हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टी ऑफ पंजाब। तो पंजाब के चैनल पर सभी का स्वागत है और आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपके साथ हमने 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था और डिस्कशन किया था और काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए थे। आज फिर आपके लिए 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होगा, जो आने वाले आपके पंजाब के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, खासकर पंजाब पुलिस पटवारी और खासकर लेबर इंस्पेक्टर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज। सबसे इन रेंज में आप देखें नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, कार्डोमन हिल्स और नालामलाई हिल्स। इनमें सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा रेंज लाई करता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका देखेंगे, इसका राइट आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। इसका सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो कार्डोमन हिल्स लाई करता है, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो राइट आंसर मिलाइए 1 का सी इज द करेक्ट आंसर, कार्डोमन हिल्स। तो कार्डोमन हिल्स आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट है उसके डिफरेंट नेम है। वेस्टर्न घाट को आपको पता है कि महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि केरला में इसको एक तरह से अन्नामलाई हिल्स कहते हैं और सबसे इसकी लास्ट पॉइंट होती है जो कार्डोमन हिल्स ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ कहते हैं शॉर्ट में, ये लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड। तो ITCZ होता है जो खासकर आपको पता है कि ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करती है। एक तरह से मानसून की हवा अट्रैक्ट इसी से होती है और भारत में आती है। ये कहाँ पर लाई करता है? बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज बेल्ट, बिटवीन वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड स्पेल्स नियर बाय द पोल्स एट द इक्वेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए कि ये बीचों बीच मिडल से मूव कर रहा है। ये जिस जहां पर लाई करता है उसका नाम है एट द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 3। कन्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जो कन्हा नेशनल पार्क है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क स्टेट में देखें तो मध्य प्रदेश में लाई करता है और सबसे ज़्यादा टाइगर देखा जाए तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। और कन्हा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है? तो आपको देख के लग गया ये टाइगर के लिए फेमस है, इसलिए 3 का ए। तो जब भी नेशनल पार्क की तैयारी करें तो देखें कि कौन सा नेशनल पार्क स्पेसिफिक एनिमल के लिए फेमस है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 4। नेपानगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो नेपानगर आपका ये शहर जो है एक तरह से मध्य प्रदेश में लाई करता है और किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? पहला है फर्टिलाइजर, न्यूज प्रिंट पेपर, शुगर की उलन टेक्सटाइल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? नेपानगर। तो नेपानगर पे मिलाइए 4 का बी, ये न्यूज प्रिंट पेपर के लिए फेमस है। तो 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको BSF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। जो BSF है वो आपको पता है कि जो भारत की सीमा रेखा है, आप देखिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसके प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है उसको BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान और नेपाल की, पाकिस्तान एंड भूटान की, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की, पाकिस्तान एंड चाइना। इसका राइट आंसर होगा सी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा रेखा का जो काम करता है उसको BSF कहते हैं। और आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो सीमा का रास्ता करता है उसको SSB कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल। इंडिया और म्यांमार के बीच में पूछे कि कौन सा रास्ता करता है तो उसका नाम है असम राइफल। और इंडिया और चाइना के बीच में पूछ दे तो ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ऐसे करके ध्यान रखना है। तो BSF खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा की गारंटी इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6। धूपगढ़ द हाईएस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया इज लोकेटेड। तो धूपगढ़ जो है, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह दक्षिण भारत साउथ इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाई मुदी। उसी तरह अगर पूछा जाए कि धूपगढ़ सेंट्रल इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तो उसका आंसर होगा धूपगढ़। धूपगढ़ जो है किस रेंज में लाई करता है, किस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है तो उसका आंसर होगा सतपुरा रेंज। जो सतपुरा रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 7।
फ्रॉम विच ईयर वॉज द रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में जनगणना की शुरुआत प्रॉपर तरीके से कब किया गया? वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सेंसस की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1881 में रिपन के द्वारा, वायसराय रिपन के द्वारा भारत में एक तरह से रेगुलर और साइंटिफिक सेंसस की शुरुआत हुई रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद द कैस्पियन सी? तो कैस्पियन सी अब मानते पूरे लैंड से घिर गया, इसलिए अब लेक बन गया है, लेक एक तरह से, और इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि इस लेक से कौन सा कंट्री नहीं घिरा हुआ है? आप देखिए ये कैस्पियन सी, आप मैप में देखिए कैस्पियन सी है, किस लेक से नहीं गिरा? तो इसका राइट आंसर सी मिलाइए, इराक होगा। तो इराक से नहीं गिरा हुआ, जिस कंट्री से गिरा हुआ रशिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए कयाल? कयाल क्या होता है? तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछता व्हाट इज ए कयाल। तो केरला, आपको देखा केरला है, खासकर केरला जो वेस्टर्न कोस्ट पर लाई करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर जो सी के जो बैक वाटर होते हैं उन्हीं को कयाल्स और लैगून्स कहते हैं, कयाल्स और लैगून्स कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मिलता है लैगून्स ऑफ केरला। ये कयाल्स इसलिए फेमस है कि यहाँ पर ओणम फेस्टिवल जब होता है केरल में, ओणम फेस्टिवल, तो बोट रेसिंग के लिए बहुत ही फेमस है, खासकर बोट अपने रेसिंग के लिए कयाल बहुत ही फेमस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो ये आप देखिए 4 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दिए गए हैं, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जिसका निर्माण होता है एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, उसके बाद कास्ट के द्वारा, चूना पत्थर के द्वारा। तो इसमें कौन सा जो लैंडफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन मैचिंग जो है गलत है? जो पहला है 10 ए कैनियन इज करेक्ट इन द रिवर के द्वारा कैनियन का निर्माण होता है, जब रिवर हाइट से गिरेगी तो गड्ढा कर देगी कैनियन। ज्यूगन विंड के द्वारा स्ट्रक्चर बनता है। इंसेलबर्ग ग्लेशियर के द्वारा नहीं बनता है, ये भी विंड के द्वारा स्ट्रक्चर बनता है। और मॉरिंग ग्लेशियर के द्वारा, तो 10 का सी होगा। तो सी का जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर ILM, स्ट्रोम्बोली क्या है? तो स्ट्रोम्बोली क्या है? डॉर्मेंट वोल्केनो है कि एक्टिव वोल्केनो है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो कि नन ऑफ द अबव? तो स्ट्रोम्बोली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये वोल्केनो है जो इटली में लाई करता है, और ये एक्टिव वोल्केनो है, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी। तो लाइट हाउस ऑफ द, इसको मेडिटेरियन सी का नाम दिया गया है स्ट्रोम्बोली को, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द 211 सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि भारत में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो भारत का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछे कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूछे कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस राज्य में है और सबसे मिनिमम किस राज्य में है, तो सबसे हाईएस्ट आप देखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग किलोमीटर में जा जाते हैं, और सबसे कम पूछे तो आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया का एवरेज क्या है? 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर आइए 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ पर पासेस के बारे में दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पासेस जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पास करेक्टली मैच नहीं है? लिपू लेक, आप देखिए लिपू लेक जो है पासेस है, लिपू लेक ये रहा आपका लिपू लेक पास, उत्तराखंड में करेक्ट है। जो नाथुला है वो सिक्किम में है, ये गलत है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरला में है। जो नाथुला पास है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिक्किम राज्य में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेड ऑफ टोडा ट्राइब? जो टोडा ट्राइब है वो किस हिल्स में ज़्यादा मिलते हैं? टोडा ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दो टोडा ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा जिस हिल्स में मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स में जो ट्राइबल्स मिलते हैं उसको हम लोग टोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द राज तनूरा वाइल्ड रिफाइनरी लोकेटेड? जो राज तनूरा वाइल्ड रिफाइनरी जो है सबसे बड़ा वाइल्ड रिफाइनरी वर्ल्ड का कहां पर लोकेटेड है? ईरान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया की इराक? तो राइट आंसर बताइए 15। तो 15 का सी इज द करेक्ट आंसर, सऊदी अरेबिया मिलाइए 15 का सी, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो डेजर्ट दिए, कंट्री दिए, सोनरम डेजर्ट कहता है क्या यूएस में है, तकला मकान कह रहा है चाइना में, काराकोरम और गिब्सन ब्राजील। जो गिब्सन डेजर्ट है वो ब्राजील में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया। तो 16 का डी इज द करेक्ट आंसर, 16 का डी। तो 16 का डी मिलाइए, 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, कहते हैं इंडिया फर्स्ट नेचुरल सेंटर ऑफ द मैरीन्स बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? इंडिया का पहला मैरीन बायोडाइवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड है उसका नाम क्या है? भावनगर, जामनगर, मुंबई की पुडुचेरी? द करेक्ट आंसर इज जामनगर, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, when the वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? और साथ में इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस बार का थीम क्या है 2024 में का, व्हाट इज द थीम? तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है उसका नाम अप्रैल 18 है। और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका थीम क्या, व्हाट इज द थीम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? अब 4 नेशनल पार्क दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा नेशनल पार्क करेक्टली मैच नहीं है। जो पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो इसमें से चारों नेशनल पार्क में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उड़ीसा में है। तो 19 का डी इज द करेक्ट आंसर, 19 का डी मिलाइए, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आइए 20, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट? कौन सी रिवर है जो इधर से वेस्टर्न घाट से राइज नहीं करती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी की महानदी। 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहला ऑप्शन आपको बताना कि इसमें करेक्ट आंसर्स क्या है। तो इसका राइट आंसर्स आप मिलाइए, देखिए गोदावरी भी वेस्टर्न घाट से राइज करती है, तापी भी, कावेरी में। जो महानदी रिवर है वो एक तरह से ईस्टर्न घाट से राइज करती है, ईस्टर्न घाट से। तो मिलाइए 20 का डी। तो ये हमारा आज के सेशन का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको रिवाइज किया है। तो जो लोग नए जुड़े हैं सक्सेस टी पंजाब पर, हर फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन आपका सेशन जो होता है 30 से लेकर 35 मिनट के बीच में सेशन होता है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, हम लोग लेते हैं और डिस्कस करते हैं। और आई होप कि आपका अच्छा रिवीजन हो गया। फिर हम लोग कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।